ईडी ने कल अदालत में कहा था कि केजरीवाल मेडिकल के आधार पर जमानत लेने के लिए जेल में आलू पूड़ी और मिठाई खा रहे हैं। इस पर आज केजरीवाल के वकील ने अदालत में सफाई दी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक बार प्रसाद के तौर पर आलू पूड़ी खाई। अरविंद केजरीवाल जी के घर से आम भेजे जाते हैं, पूड़ी छोले भेजे जाते हैं, मीठी चीजें भेजी जाती हैं, तली चीजें भेजी जाती हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए। अरविंद केजरीवाल जी की इंसुलिन रोकने की, अरविंद केजरीवाल जी की दवाई रोकने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए जेल में क्या जानबूझकर मीठा खा रहे हैं? इन इल्जामों पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से अदालत में सफाई दी गई है। केजरीवाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ कि मुझे अपने डॉक्टर से 15 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श की भी इजाजत नहीं दी जा रही। सुनीता जी जानबूझकर अरविंद केजरीवाल जी के कहने पर वो चीजें भेज रहे हैं जिससे उनकी सेहत बिगड़े, फिर वो मेडिकल रिकॉर्ड लेके जेल का और जाएं कोर्ट में और कोर्ट से बेल लेके बाहर आए। लेकिन ये नौटंकी नहीं चलेगी। अपने विरोधियों को जेल में ठीक खाना नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको दवाइयां नहीं पहुंचाने दे रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। आप एक मुख्यमंत्री छोड़िए, आप एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री छोड़िए, बेसिक कर्टसी, बेसिक सभ्यता ये सिखाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य की किसी भी कंडीशन का मजाक नहीं उड़ाते। अरविंद केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट में शुगर लेवल की रोजाना जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए डॉक्टर से परामर्श की याचिका लगाई थी। इस पर केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी और रमेश गुप्ता ने दलीलें दी। सिंघवी ने अदालत में कहा, ये सब जानते हैं कि उन्हें डायबिटीज है, 22 साल से उन्हें हर दिन इंसुलिन मिलता है। गिरफ्तारी से काफी पहले एक इंसुलिन रिवर्सल शुरू हुआ। ईडी मीडिया ट्रायल चाहती है। 8 अप्रैल के बाद से केजरीवाल को आम नहीं भेजे गए। ईडी कितनी छोटी हो सकती है? उनके आरोप झूठे हैं सिर्फ इसलिए कि आपका मीडिया में बहुत असर है। आप ये छपवाने में सक्षम है कि आलू पूड़ी खा रहे हैं, भले ये खाना एक बार पूजा के दौरान भेजा गया। The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet food, those foods which is not permitted for any diabetes patient. 48 बार जेल के अंदर इनका खाना गया सुबह शाम। उनमें 3 बार जो है एक छोटे कंटेनर में आम गया और ये भी पता नहीं कि खाया ही नहीं खाया, क्योंकि काफी फूड जो बच जाता है वो वापस चला जाता है। तिहाड़ जेल के इसी दस्तावेज के आधार पर ईडी ने दावा किया था कि अरविंद केजरीवाल जेल में केला मीठा और आलू पूड़ी खा रहे हैं। ये दस्तावेज बताता है कि 3 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को तीनों टाइम केले और रात में मिठाई दी गई। 6 और 7 अप्रैल को केजरीवाल को आम खाने के बाद ये दस्तावेज कहता है। लेकिन तिहाड़ में रोजाना मिठाई खाने के दावे पर केजरीवाल ने कहा कि वो शुगर फ्री मिठाइयाँ खा रहे हैं जिससे शुगर नहीं बढ़ता। ये शुगर फ्री मिठाइयाँ अब तक सिर्फ 6 बार ही खाई गयी। शुगर कंट्रोल करने के लिए 1 अप्रैल के बाद से टॉफी केले दिए जाते रहे हैं, जबकि मीठी चाय पिए जाने के दावे पूरी तरह गलत है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने जेल में रहते हुए सिर्फ 1 बार ही आलू पूड़ी खाई है, वो भी नवरात्रि के प्रसाद के तौर पर आलू पूड़ी खाई है। सिर्फ 2 ही दिन उन्होंने जेल का खाना खाया है, बाकी दिन जो भी खाना आया वो उनके घर से आया है। और इसके लिए उन्होंने गुजारिश भी की थी, एक रिक्वेस्ट भी की थी। हर कोई जानता है कि अगर आप डायबिटीज टाइप 2 के शिकार हैं तो आप आम खाने से बचेंगे। और जब से मैं केजरीवाल जी को जानती हूँ, जो कि 1 दशक से ज्यादा की बात है, उनको डायबिटीज का प्रॉब्लम रहा है। उनको अच्छी तरह से मालूम है उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। रोज रोज आलू पूड़ी जैसा खाना खा रहे हैं। मैं ईडी वालों से आग्रह करूंगी, थोड़ा भगवान से तो डरो। इतना झूठ बोलने से पहले आपने खुद जो कोर्ट में डाइट चार्ट जमा किया है वो दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने सिर्फ 1 दिन पूड़ी खाई थी और वो था नवरात्रों का पहला दिन। केजरीवाल के वकील रमेश गुप्ता ने इस पूरे मामले में ईडी को घेरते हुए कहा कि यहाँ आने से पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेल वकील यहाँ है, वो कह रहे हैं कि आम आदमी आम खा रहा है, क्या खाएंगे? मशरूम। आज अखबार में आधा पेज भरा हुआ है। इस बारे में तिहाड़ के वकील ने जो कहा वो भी अहम है। जब केजरीवाल को भर्ती करवाया गया तो उन्होंने कहा कि वो पहले इंसुलिन ले रहे थे लेकिन अब नहीं लेते। कुल मिलाकर ब्लड शुगर लेवल में है।
उनके चार्ट में ये नहीं लिखा था कि उन्हें फल या कुछ लेना चाहिए। वे डाइट चार्ट फॉलो नहीं कर रहे। हमें एम्स से सलाह मिली कि उन्हें आम से परहेज करना चाहिए। केजरीवाल की दलील है कि वो जेल में अपना रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्हें उनके डॉक्टर से परामर्श की जरूरत है। इस पूरे विवाद के बाद एक सवाल ये भी खड़ा होता है और वो ये कि किस आधार पर जेल से किसी को जमानत मिलती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील फजैल खान कहते हैं, कुछ केसेस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दी है जहां पे कंडीशन ऐसी होती है कि जिसपे जेल के डॉक्टर्स ये रिपोर्ट देते हैं कि इनकी कंडीशन ऐसी है कि इनको बाहर इलाज करने की अनुमति दे दी जाए। या तो ऑपरेशन या कुछ ऐसे ऑपरेशन, सर्जरी या किसी की किडनी डैमेज है या हार्ट का जो है वो पुराना इशू है, तो उन सर्कमस्टांसेस पे जो है कोर्ट अलाउ करता है, जिसमें लालू जी को भी एक बार मेडिकल कंडीशन पे ही बेल मिली थी। कोर्ट इसमें एक संकेत भी दे चुका है कि वो अरविंद केजरीवाल के डाइट और उनके सेहत पर निगरानी के लिए एक पैनल बना सकता है विशेषज्ञों का, जिसमें ये कहा गया था, अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि क्यों ना एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बना लिया जाए। तो कोर्ट ने संकेत तो ऐसे दिए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि 22 अप्रैल को जब इस मामले में फैसला सुनाया जाए, ऑर्डर सुनाया जाए, तो उस समय किसी मेडिकल पैनल की भी बात सामने आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।